नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात मानहानि से हुई सियासी हानि की, बात जेल, बेल और सियासी खेल की, राहुल गांधी की सजा और उस पर हो रही सियासत की। जी हां, गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और आज संसद से उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। उनको अयोग्य घोषित करते हुए संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी। राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है और गुरुवार को उसी केस की सुनवाई सूरत की कोर्ट में भी हुई थी। सजा भी हुई और जमानत भी हुई, जिसके बाद अब सांसद राहुल गांधी पूर्व सांसद हो गए हैं। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को अगर किसी मामले में 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। साथ ही वह 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जो कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि उनके खुद के लिए बड़ा झटका होगा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ये सब किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है या फिर देश की सियासत में जो कुछ चल रहा है वह सब कुछ ठीक है। तो राहुल गांधी पहली बार 2004 में अमेठी से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2009 और 2014 में भी अमेठी से जीते। 2019 का चुनाव वह अमेठी से तो हार गए, लेकिन केरल के वायनाड से राहुल ने राजनीति के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन अब संसद से राहुल गांधी निष्कासित हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। उनके वकील की माने तो राहुल ने कहा था कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। उन्होंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि इस केस के अलावा राहुल गांधी पर मानहानि के 4 और मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है। इनमें से 2 केस महाराष्ट्र और एक केस असम और झारखंड से चल रहा है। अब इन 4 मुकदमों में राहुल गांधी पर क्या फैसला आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। इससे पहले कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने संसद और दिल्ली की सड़कों पर विरोध दर्ज कराया। विपक्षी दलों ने विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। जो पोस्टर विपक्षी सांसदों के हाथों में थे उन पर लिखा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब दिल्ली से लेकर देश भर में इस फैसले के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर है। कई प्रदेशों में भाजपा दफ्तरों के सामने जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही देश भर के कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी अपना रुख दिल्ली की ओर कर लिया है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सच देश की जनता के सामने आएगा और सूरत का कोर्ट का फैसला बदलेगा। राहुल गांधी और मजबूत होकर लौटेंगे। राहुल को सच बोलने की सजा मिली क्योंकि राहुल गांधी देश के सामने सच्चाई रख रहे हैं। तो वहीं भाजपा नेता कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। कानून की नज़र में सब एक समान है। सूरत कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अब भाजपा कांग्रेस के नेता जो भी कहें, लेकिन राहुल गांधी को लेकर देश भर में सियासी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये टकराव इतनी जल्दी थमने वाला भी नहीं है। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मानहानि पर सियासियान। लेकिन पहले सुन लेते हैं अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं। देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना
अशोचनीय व्यवहार करना और इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य अभी भी राज्यसभा में सदस्य रहे सदस्य हैं और देश की वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। यह बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन की समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। 2019 में एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये उनको लगता था क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। श्री राहुल गांधी की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक पे हो, प्रदेश पे हो, और चाहे वो संसद और संसद के बाहर हो। ये आवाज रुक नहीं सकती है। जो तथ्य मैंने आपको बोले हैं ये बिल्कुल उजागर किए जाएंगे। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंघवी जी ने तो कहा कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे, समय है हमारे लिए, और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे। पर यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है।